भैया जीराज कहाँ हो जरा महारानी ने जवाब दिया श्रीमन क्या करो तेरी अरे चिट्ठिया होती बचवाती तेरी कलम छोटा कितनी अजमानी धरनी की है गजेंद्र भैया आए रहो धीरे धीरे गले में हाथ लगाए रहो धीरे धीरे गजेंद्र यादव कुकरैया थे अच्छा मेरे सर पे पगड़ी सजाए रहो धीरे धीरे
रिंकू की गोदी भैया रिंकू के दिया अरे सदा भारी जिंदा रही हो तुम्हें धरती है भगवती रानी पवन रेखा रोती है और ये कहती है प्रभु अगर मेरा बस चलता तो मैं छतरी बन करके तुम्हारे ऊपर सदा सदा छाया बन करके रहती। गजेंद्र कुमार की तरफ से ये हमें एक मुद्राओं का हार और फूलों की माल्या से पगड़ी पहना करके पीताम्बर दे करके सम्मान किया है। जोरदार ताली गजेंद्र के लिए सभी लोग। पीछे भाई तुम बजाए पीछे भाई सब अधीरे में बैठे और हमारे समस्त सभी साथियों को 50-50 रुपया देकर के सम्मान किया है। सदा सदा इस भाई को प्रभु दीर्घायु देता रहे। स्वभाव बड़ा अच्छा है गजेंद्र का। स्वभाव तो सभी का अच्छा है जितने कमेटी में जहाँ है। कहूँ को खरो स्वभाव है तो कहूँ को शेरो स्वभाव सभी को बढ़िया है। जीराज हमने दूध लेवे को भेजे समय जब लग रही गंगा पार चली गई। तो कदम बार नहीं रखा है। आज हमारा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। कभी कभी हम लोग कह देते हैं मेरा मन। आप लोग भी कभी कभी कहा है परीक्षा जी निकल जाती है मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मेरा मन बड़ा दुखी है। ये हम लोगों से गलत बात निकलती है। ये मन हमारा तुम्हारा नहीं है। मन अगर मेरा होता, सोचो मन अगर तुम्हारा होता तो जब मन करता तभी सांस लेते और जब मन नहीं करता तो नहीं लेते। और इतवार को तो बिल्कुल भी ना लेते क्योंकि छुट्टी है। ये मन हमारा तुम्हारा नहीं है। अगर ये मन भगवान दे देता तो ये माताएं बहनें तो बात बात में रूठ जाती, नहीं तो साथ साथ जाता। भगवान ने बहुत अच्छा किया जो मन नहीं किसी को दिया। ये परमात्मा का है, कर्मों से चलता है। महारानी पवन रेखा अपने पति से कहती है श्रीमान आज आंगन में मन नहीं लगी रहे भूल आवे। जंगल की सैर करूंगी मेरा मनवा बहुत मचले तूने जब से पति की पहली दवाई आप पहले सेवा में बिताई। जब बंदो प्राण
रानी पवन रेखा आज वनों का दृश्य देखने को आगे बढ़ी। भाइयों, रानी पवन रेखा जब महलों से बाहर हुई तो ही हमारी कथा में बैठी हुई बहनाओं, बुजुर्ग माताओं, एक भूल हो गई घर से निकलते समय और एक भूल ने जीवन नष्ट कर दिया। क्या भूल हो गई? राजा तो दरबार में चले गए, रानी सखियों के साथ वनों में घूमने गई। भूल ये बन गई कि श्रृंगार करके महलों से कदम बाहर रखा, 16 श्रृंगार करके आगे बढ़ी। और उस समय आपको श्रृंगार करके नहीं जाना है जब पति तुम्हारा साथ न हो। बगैर पति के कभी श्रृंगार करके अच्छी विचार, अच्छी स्वभाव वाली स्त्री कभी महलों से कदम बाहर नहीं देती है। और जो बगैर पति की उपस्थिति में 16 श्रृंगार बना करके महलों से बाहर निकलती है, वो पतिव्रता नहीं, वो बदचलन हुआ करती है। बदचलन औरत की पहचान पति की बगैर उपस्थिति में महीना के 10 चक्कर बदाऊं सैसवान के काटती हैं। और घर वाले जौहर कहते हैं हमारी बहू बड़ी समझदार आई है, पूरे घर को लेके चल रही है। अब बहू सैसवान टिक्की के ठेला पे साड़ी को पल्लू कंधाते नीचे डरो टिक्की खाए रहे चौराहे पे। भाइयों, और जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका पतिव्रत धर्म पवित्र है, विचार अच्छे हैं, ऐसी हमारी माँ बहन को जो दुनिया की पढ़ी लिखी बहनें पागल बताती है। जकाती पत्तों का तू जानती है ना, पागल है, क्योंकि वह सास को जवाब नहीं दे रही इसलिए पागल है। वो घर की किसी बात में बीच में बाधा नहीं बनती है, चुपचाप खड़ी देखती रहती है, तो वो पागल है। वो जो जानती है वो कोई घर में नहीं जानता, मगर अंतर इतना है कि मूर्खों की सभा में वो अपनी कभी जबान को नहीं खोलती है। अनेक ऐसे घर मैंने देखे हैं महाराज, जिनमें देवियां आज भी अपने धर्म को साबुत रख करके गरीबी में समय काट रही, मगर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर रही। एक मैं कथा करने के लिए गया था डिस्ट्रिक्ट औरैया में, ये लगभग 2010 की बात है परीक्षित जी। और जब मैं कथा करने गया था तब दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, लगभग उम्र हुई थी 14-15 साल की। और एक कमरा था, उस पर छप्पर पड़ा था, आधे कमरा में भूसा भरा था, आधे में अपनी गृहस्थी का सामान और अपना जीवन यापन कर रही थी 2 बच्चों को लेकर के माता पिता। तो एक दिन हमने वहां जाकर के देखो, घर में कला होती है, छोटा घर बेशक हो मगर घर को सजाने की कला। ईमानदारी की बात परीक्षा जी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रात में वहां ठहरा, बड़ा अजीब भी महसूस हुआ। बच्चे दोनों बड़ी सुंदर पढ़ाई, माता पिता के कर्मों के अनुसार माता पिता का समय देख करके पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। तो अभी लगभग 2 महीना पहले मैं जब उस गांव से गुजरा तो मेरी एक आदत है, जहाँ जाता हूँ वहाँ एक व्यक्ति से लगाव कुदरती रहता है मेरा। और हमारी पास एक डायरी भी है, उसमें मेंटेन रखता हूँ किस गांव में किससे मित्रता है तो सभी से खैर, लेकिन वो कुदरती लगाव परिचय जी होता ही है। जैसे एक बाप के 4 लड़का हैं तो पिता के लिए चारों बराबर है, लेकिन कुदरती एक से लगाव होगा ज्यादा। तो लगाव था मेरा, तो उस गांव से निकले, हमने कि चलो देखते चले क्या हुआ, लड़कों की नौकरी लगी या नहीं लगी। तो उस गांव से निकल के गए, जब हमने गाड़ी मोड़ी तो मैं आपको किन हालातों में बताऊं, मेरा हृदय ला करके तूफान खड़ा कर दिया। सहेलियां बिछुड़ गई, पवन रेखा अकेली रथ के पास खड़ी है। जाकर के राक्षस ने पति का भेष बनाया और रानी के पति का रूप बना करके सामने पहुंच के बोला,
बोलायो प्रिय रुधन ना कर और आज रहे तेरा रखवाला। क्या कहा राक्षस बोला रानी और हम जितना तुमको देखे वो कौन भला हिम्मत वाला। रानी नहीं पहचान पाई, पति समझ के बात करने लगी। तो के सेवा नीचने को धर्म करो बर्बाद। प्रकट हुई गो अंत में राक्षस का संहार। भैया चपरे बजरिया लुट गए जीराज, धोखे में मैया लुट गई है। जब कछु समझ नहीं पाया धोखे में मैया लुट गई है। भक्त जनों धोखे सेवा नीच ने मगु धर्म करो बर्बाद। प्रकट हो गया अंत में राक्षस का सम्मान। अपने असली भेष में वो कुत्ता राक्षस खड़ा हो गया। अब रानी ने सोचा कि हमारे पति नहीं थे, कोई राक्षस था, दूत था। रानी गाली देने लगी। द्रौपदी कहने लगा गालियां दो मैं चला जाऊंगा, मगर एक बात नहीं मालूम हमारे सहयोग से तुम्हारे जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा। रानी गाली देने लगी, कहने लगी रे हत्यारे, अरे तेरो उइयो सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो। क्या कहा रानी बोली सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो। और रानी कहा बोली भैया कर पहले जाने हम लेती भसम कर देती। कर पहले जाने के लेती भसम कर देती। अधर्मी धर्म बिगाड़ो।
रानी पवन का गाली देने लगी। और एक बात नहीं मालूम, हमारे सहयोग से तेरे अब लड़का पैदा होगा वो कैसा होगा। रानी कहने लगी, अरे कुत्ता, अरे कमीन, कौआ के कभी हंस पैदा नहीं होता है, तेरे जैसा नीच होगा और क्या होगा। राजा कहने लगा, पवन रेखा अब हमारी ओर देख। क्या बोला, मेरे समान योद्धा होगा और बस कोई जीत नहीं पाएगा। आज राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा हमारे सहयोग से जो लड़का पैदा होगा ना, कैसा होगा, कैसा होगा। हमारे सहयोग से लड़का पैदा हुआ, बड़ा बहादुर होगा, इतना बलवान होगा। क्या कहा राक्षस ने, रानी कोई जीत नहीं पाएगा। राजा नर की गिनती जाए, आदमी जाएगा। कहने लगा, रानी ब्रह्म के हाथों ब्रह्म के हाथों से और वो बेटा
भाई। अब रानी पवन रेखा को छोड़ के राक्षस चला गया, और जब राक्षस निकल गया तो पवन रेखा की सहेलियों ने आकर के रानी को घेर लिया। जवाब दिया, ये चेहरा नीरस कैसे पड़ गया, ये श्रृंगार कैसे बिगड़ गया, ये साड़ी कैसे फट गई। तो पवन रेखा ने पाप को छुपाने का प्रयास किया, मगर पाप कभी छुपाने से छुपता नहीं है। मानव के कर्म को कर्मों का आखिर कितने दिन गुमान हो। और भैया बहुत असंभव है कि आग लगे और धुआं न हो। पवन रेखा ने सहेलियों को ऐसे समझा दिया और कदम आगे बढ़ाया महलों के लिए। अरे पलक की नहीं देर लगाई, पहुंची बीच भवन में जाए, आत्मा की रही घबराई। अरे सदा भगवती गंगे मैया उमर बढ़ा गए साथ दे मेरी गोदी में भैया अब समझ के देखो तन से सीना पवन रेखा महलों में आई, और जब रानी महलों में पहुंच गई है, बड़ा चेहरा नीरस है। सोच रही मैंने पति को कभी झूठ कह के पति को कभी बहकाया नहीं, इस पाप को कैसे छुपाऊंगी, पति को क्या बताऊंगी। समय के चलते उधर की वृद्धि होने लगी। पवन रेखा ने
प्रसव के समय में एक पुत्र को जन्म दिया। और परीक्षित ये भी जानते हो, जब कोई सपूत पैदा होता है तब घर में अच्छे अच्छे काम बनते हैं, बिगड़े हुए काम सुधरने लगते हैं। जब कोई सपूत लड़का या लक्ष्मी नक्षत्र की बेटी आने वाली होती है, और जब अत्याचारी दुराचारी शनिचर पैदा हुए विवाह हुए तो घर में बने काम में दीवार लगती है। पावन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अशुन होने लगी, अशुन भयंकर तूफान, बादल गरजने लगी, बिजली चमकने लगी है, ओली पड़ने लगी मथुरा पर। सुबह से शाम होने जा रही, पानी शांत नहीं हुआ। शाम को थोड़ा मौसम साफ हुआ। राजा उग्रसेन को पता चला कि हमारी रानी के गर्भ से लड़का पैदा हुआ। तो महाराज तो बड़े खुशी, क्योंकि जिंदगी में खुशी के 3 दिन है जी राज। जिंदगी में खुशियों के भरपूर 3 दिन हैं। कौन कौन से? जिंदगी में दिन 3 बहुत नीके लागे। पहलो दिन नीको लगे कामिनी घर बोने आए, हर्षण ये में समाये सारी रैन जागे। और जिंदगी में दिन 3 बहुत नीके लागे। दूसरो दिन नीको लगे कामिनी घर पुत्र जने सब दुख दूर भागे। और तीसरो दिन नीको लगे जब लला को ब्याह हुए, बेटा की शादी होती। उस दिन पिता जितना दिल खुशी से भरा किसी का नहीं होता है, जिसके बेटा का विवाह होता है। परीक्षित महाराज, आपने तो किया है। खुशी का बहुत बड़ा दिन होता है ये। तो राजा ने जवाब दिया है नारद से, बाबा आज मैंने अपनी जिंदगी की खुशियों का दूसरा दिन देखा है। आप हमारे बेटे का नाम और नाम के साथ साथ इसका भविष्य भी बताओ। नारद ने पत्रिका को खोल करके देखा, जवाब दिया है महाराज उग्रसेन, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने में आता नहीं। और बगैर कहे हमसे रहा। इसकी राक्षस प्रति है, इसका नाम है कंस। कंस बोले इसके गुण कैसे हैं? बोले यथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम वैसे गुण। ये तुम्हारे नाम को चलाएगा नहीं, तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने वाला होगा। तो जितनी खुशी पुत्र के पैदा होने से रह जाने पाई, उससे ज्यादा दुख हो गया जब नारद ने लड़के का भविष्य बताया। तो राजा उग्रसेन ने बचपन की उम्र में कंस को उठाया और जल्लादों से कह करके यमुना में बहा दिया। बोले अपनी मौत स्वयं ही मर जाएगा। सारी रात यमुना के पानी में ये कंस बहता रहा। कहाँ मथुरा, कहाँ बटेश्वर। बटेश्वर के राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन यमुना मैया के बहुत बड़े पुजारी थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में डुबकी लगाना, सूर्य भगवान को जल देना, ये सूरसेन का